नारद जी ने व्यास जी के विषाद को, चिंता को दूर किया। व्यास जी को क्या चिंता थी? अपनी नहीं, आगे आने वाली समय की। आगे आने वाले समय में लोग भक्ति कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, सद्गुणों में उनकी रुचि कैसे होगी। पहले का एक जमाना था, आदमी को ये बोल दिया जाए कल तुझे झूठ बोलना है तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी। और एक आज का जमाना, आज अगर किसी को बोल दिया जाए कल तुझे सच बोलना है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और कहते और है, बोले महाराज जी बिना झूठ धंधा कैसे चलेगा। मन में हमने बिठा लिया है कि असत्यता से ही जीवन चलता है। ऐसा कलयुग है। कलयुग में खूब पाप हैं, बुराइयां हैं, अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है वो बाद में आगे विषय पर चर्चा करेंगे। पर व्यास जी उस समय को देख करके चिंतित थे, ऐसा क्या लिख के जाऊं, ऐसी क्या रचना करके जाऊं जो कलयुग के लोग सहज में भगवान को प्राप्त कर सके। तब नारद जी आए। नारद जी ने आकर के भगवान के लीला गुण का वर्णन किया और बताया। नारद जी ने व्यास जी को, हे वेद व्यास जी, आपने जो पुराण लिखे हैं उन पुराणों में रस नहीं है, भगवत भक्ति की चर्चा नहीं है, निष्काम प्रेम की चर्चा नहीं है। इसलिए एक और ग्रंथ की रचना करो। कौन सा ग्रंथ लिखें? नारद जी ने कहा लो, मसाला सामग्री हम दे देंगे, बना आप लेना। तो 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने प्रदान करी। पूर्व जन्म की नारद जी की यहाँ कथा भी आती है, पर नारद जी ने वो चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी और व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बना के भागवत की रचना करी। शिष्यों को श्लोक सिखाए। जंगल में शिष्य जब जाते तो इन श्लोकों का पाठ करते थे और उन्हीं श्लोकों का पाठ करते करते श्री सुखदेव जी के मन को आकर्षित किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया कि देखो हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कैसे? बोले वृंदावन में इनका प्रवेश हो रहा है। गैया चरा के शाम का समय है और गाय चरा के ये वृंदावन में आ रहे हैं। सबरी गोपियां घर से बाहर निकल निकल के ठाकुर जी को मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं।